नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स फंड क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपन आ चुके हैं आज 3.3 पर। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से उसको पढ़ें संगम भाई। एक क्रिकेट 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। माना कि बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य ₹12। ठीक है। प्रथम शर्तानुसार के बल्ले हैं, 7 बल्ले हैं तो 7x प्लस के 6 गेंदें हैं तो 6y बराबर समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार तीन बल्ला हैं और क्या गेंदें हैं 5y 1750 समीकरण 2। फिर वही अब प्रतिस्थापन विधि चलाएंगे। समीकरण 1 लेंगे, 1 लेने पर समीकरण जब 1 लेंगे तो 7x प्लस के 6y 3800 काय का मान निकाल दो, y का निकाल दो के x ही का निकालने। चलो x का निकाल दो। 7x बराबर कितने हो जाएंगे 3800 माइनस के 6y और x बराबर हो जाएंगे 3800 माइनस के 6y बटे में समीकरण 3 बन गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 क्या है 3x प्लस के 5y। x का मान क्या हो जाएगा 3800 माइनस के 6y बटे में 7, 5y बराबर में 1700। देखो बेटा गुणा करने पड़े 3 को, जब गुणा करें 8 24 की हासिलाई 2, 3 का 9 और 2 माइनस के 6 18y बटे में 7 प्लस के 5y बटे में 1 बराबर 1700। नीचे का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा एलसीएम। जब नीचे का एलसीएम 7 आया, कैंची गुणा करेंगे तो 11400 माइनस 18y प्लस के 35y बराबर में कितने हो जाएंगे 1700। फिर कैंची गुणा कर दो तो जे जहाँ की तरह रहेंगे 11400 और जे घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 17 बचेंगे प्लस के, और जे इधर हो जाएगा 1750 गुणा 7। अब देखो 11400 17y गुणा करो 3 से 7 4903 हसलाई 5 हैं ये हो रहे हैं। अरे बहुत तो यार होगा, सही हो गया कि नहीं। हाँ ठीक है, पक्षांतर कर दो 17y बराबर हो जाएंगे 1220 माइनस के 11400 तो घटाओ कितने बच रहे हैं 0 5 निकालेंगे 17 नीचे आएगा 17 5 85। y का मान आया 50। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या कहता है x बराबर 3800 माइनस 6 50 बटे में 7 3800 300 3500 बचेंगे ऊपर बटे 7 500 आ गया। अब ध्यान दो
अगर एक बुस्की का है कि एक बल्ले का मूल्य 50 रुपये और एक गेंद का मूल्य 500 रुपये है, ठीक है। देख लो तीसरे का चौथा सवाल है, वो कह रहे हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा? माना कि नियत भाड़ा x रुपये, अतिरिक्त भाड़ा y रुपये प्रति किलोमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार वो कह रहा नियत भाड़ा तो सेम ही रहेगा कि 10 किलोमीटर चलने में कितना पैसा लग रहा है उसको 105, तो 10 बाय बराबर 100, समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार नियत भाड़ा तो सेम रहेगा, 15 किलोमीटर चलने के लिए उसको लग रहे हैं 155 रुपये, समीकरण 2 बाद में उतारेंगे। समीकरण 1 लेने पर x प्लस के 10y बराबर 105, जिसको समझ में ना आए पूछ लेगा बेझिझक। x का मान रखेंगे तो 105 माइनस के 10y, ये समीकरण 3 बना लो। x का मान कायम रख दें, बोलो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x प्लस के 15y, ठीक है। x का मान कितना है? 105 माइनस के जी यहाँ 105 इसको तो पक्षांतर कर दो, यहाँ 5y बचा दो, प्लस के 5y इसलिए बचेंगे क्योंकि 15 प्लस के हैं, और 155 माइनस के 100 कितना बचेगा? 50 बचेगा अकेला है। और बाय का मान निकालें तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 10 आ गया बाय का मान। बाय का मान कितना आ गया? 10 किलोमीटर, 10 रुपये होंगे। अब देखो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? 105 माइनस के 10 गुणा बाय है 105 है, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 105 माइनस के 10, तो x बराबर कितने निकल के आएंगे? 100। 105 माइनस के 100, x बराबर 5 रुपये। अब वो पूछ क्या रहा है? कितना भाड़ा होगा? ध्यान दो, तो पहले तो यही कही इनने के नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा 5 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये, ठीक है। 25 किलोमीटर चलने में कितना भाड़ा लगेगा? तो 25 किलोमीटर चलने में तो x प्लस के y बराबर 25 ही नहीं आना चाहिए, है? देखो 25 किलोमीटर चलने पर अतिरिक्त भाड़ा चलने पर भाड़ा जी ज्ञात करना है। तो चलाने पर 25 किलोमीटर चलेगा, ध्यान दो, तो x तो नियत चल रहा है और बाय का मान हमें पता नहीं है कि बाय कितना अतिरिक्त चलेगा, कितना किलोमीटर चलने पर। 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 बाय हो जाएगा, हैं? और कितना भाड़ा देना पड़ेगा ना जी, ये शर्त।
तो x तो 5 है, और 25 गुणा y का मान कितना आएगा 10 है, तो हो जाएंगे 5 प्लस के 250, तो 255 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे कर दिए कि 5वां प्रश्न दिया है कि किसी भिन्न के अंश में और हर में दो जोड़ भिन्न 9/11 हो जाती है, और कह रहे अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करो। संगम भाई ध्यान दो, भिन्न के अंश मान लिया x और हर मान लिया y, और प्रथम शर्तानुसार वो कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। कैंची गुणा कर दो, सो 11x प्लस के 22 और 9y प्लस के पक्षांतर कर लो, सो 11x माइनस के 9y 18 माइनस के 22, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार वो कह रहा कि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाएं तो अंश है x और हर है y, 3 जोड़ दिए जाएं तो बराबर कितनी हो जाती है 5/, फिर कैंची गुणा करेंगे, सो 6x प्लस के 18 बराबर 5y प्लस के 15 के पक्षांतर कर दो, 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18 और 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। अब देखो हम एक तरीका अपना रहे हैं कि इस तरफ से 9y पक्षांतर कर दो, 4 उस तरफ से इस तरफ ले आओ, तो प्लस के हो जाएंगे 4 और इस तरफ हो जाएंगे 9y, तो y का मान निकालेंगे तो 11x प्लस के 4/9 आ गए कि नहीं, समीकरण 3 हो गया। y का मान समझ में ना आई हो टोक दो भैया, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से तो निकाला है, 2 क्या लिखा है 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, 6x माइनस के 5 y की जगह लिखना है 11x प्लस के 4/9 बराबर माइनस के 3, 6x बराबर 6x माइनस के 55x और माइनस के 20/9/1 बराबर में माइनस 3। ये यही भूल जाते बच्चे, क्या करें क्या नहीं करें, पहले तो 5 का गुणा कर लो, अगर यहाँ 10 होते तो तुरंत काट देते हैं। इसको बंद करो जरा, यहाँ देखो 9 क्या हो गए, एलसीएम आ गया, गुणा कर दिया, कैंची गुणा फिर कर देंगे 9 आएगा, फिर एलसीएम 9 6 54, x माइनस के 55 x माइनस के 20 बराबर माइनस के 3/1। ध्यान दो जहाँ में से ये घट जाए तो माइनस के x बचें और माइनस के 20 बचें और बराबर 9 गुणा कर दें, सो 9 × माइनस के हो गए, 20 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के x बराबर माइनस के 27 और प्लस के 20, माइनस के x बराबर माइनस के 7, x बराबर 7। x का मान आया, y का मान नहीं आया, क्यों, यहाँ निकाल लो y का मान, x का मान है, हाँ x का मान, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, y बराबर 11x प्लस के 4/, y बराबर 11 इंटू एक्स का मान 7 प्लस के 4 बटे, और y बराबर 77 प्लस के 4/81 y बराबर, अतः भिन्न, देखो बेटा अतः भिन्न कितनी हो जाएगी हमारी x/y यानी 7/9 आ जाएगा। देखो छठवां सवाल दिया है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो गई, उसकी वर्तमान आयु क्या है, बंद करो।
जैकब की आयु x वर्ष है। वर्तमान, हाँ। पिता की आयु, वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। हाँ, प्रथम शर्तानुसार वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद कह रहा, 5 वर्ष बाद, 5 शांत हो जाइए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष, शांत हो जाइए, 5 वर्ष बाद वो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी x प्लस के 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, अच्छा जैकब तो पिता है, पुत्र की आयु है जी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की यानी y प्लस के 5 कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु हो जाएगी 3 गुनी। तो 3 का गुणा बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करें। तुम्हें डाउट है? क्या डाउट है बताओ बेटा, शुरू से पढ़िए आप। 5 वर्ष पहले शुरू से पढ़िए सवाल। क्या लिखा शुरू से? कि 5 वर्ष बाद लिखा। फिर हम गलत क्या कर रहे हैं? तो नहीं, पूरा पढ़िए जब बात किया करो। अब हम कैची गुणा करेंगे तो x प्लस के गुणा कर देंगे। x प्लस के 5 बराबर 3y प्लस के 15। पक्षांतर कर दो। x माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के x माइनस के 3y बराबर, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त अनुसार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो x में से 5 घट जाएंगे, उसके पुत्र की आयु में से 5 घट जाएंगे, कितनी गुनी रह जाएगी? कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो 7 गुनी करने के लिए जे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 35, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30 प्लस के माइनस के 35 प्लस के 5, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। समीकरण 2। समीकरण 1 लेने पर एक क्या है? x माइनस के 3y बराबर में 10 है, x बराबर 3y प्लस के 10 हो जाएंगे। 3y को हमने उस तरफ पक्षांतर कर दिया, ये समीकरण 3 हो गया। x का मान समीकरण 2 में रखने 2 क्या है? x माइनस के 7y बराबर, x की जगह रख लो माइनस के 7y, ध्यान दो, माइनस के 4y, माइनस के 30 प्लस माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस के 4y, माइनस के 40, y बराबर 10 बचेंगी। माइनस के 40 बटे में माइनस के 4 कर लो, माइनस के 10 बच गए, सॉरी 10 बच गए, y बराबर 10 वर्ष। y का मान समीकरण 3 में रखने 3 क्या है? x बराबर, तो 3 गुणा 10, 30 प्लस के 10, x बराबर 40 वर्ष। अब जैकब की आयु हो गई 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 10 वर्ष। लिख लेना आता करके, ठीक है? अब पूरे कर लेना।